जय हिंद। दोस्तों, मैं यदि आपसे पूछूं कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो हो सकता है आप में से कुछ कहें कि अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन इंडस्ट्रीज, अमेरिका की साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस जो कि बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन मैं यदि आपको कहूँ कि ये सारे जवाब गलत हैं, तो आश्चर्यचकित मत होना, कि यह बात सच है कि अमेरिका के पास ये सब शक्तियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति यदि है या सबसे बड़ा वेपन यदि है, तो अमेरिका का डॉलर है। क्यों है? क्योंकि वह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की करेंसी है, इंटरनेशनल रिजर्व की करेंसी है और दुनिया भर की में मान्यता प्राप्त करेंसी है। वह कैसे बनी, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम इसके विषय में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और जब भी कोई डेवलपमेंट होता है जिससे मुझे लगता है कि चीन को लाभ मिल सकता है, तो मेरे पेट में दर्द होता है और मैं आपके समक्ष आता हूँ। तो 4 जून 2021, मतलब कुछ दिन पहले ही, जो रशिया की वित्त मंत्रालय है, उन्होंने यह घोषणा की कि जो रशिया का नेशनल वेल्थ फंड है, हर देश का एक नेशनल वेल्थ फंड होता है, भारत का भी है, रशिया का भी है, कुछ देशों में एक से अधिक होते हैं, कुछ के एक होते हैं। तो जो रशिया का नेशनल वेल्थ फंड है, उससे वह डॉलर को हटा रहे हैं। और जो रशिया का वेल्थ फंड है, नेशनल वेल्थ फंड है, वह बेसिकली अक्यूमुलेटेड फंड है रशिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसका। और आप जानते हैं कितने बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं रशिया के। और वर्तमान में उसका 35% जो हिस्सा है वह यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी अर्थात यूएस डॉलर में है। अब जिसको हटाकर दूसरी करेंसी से रिप्लेस किया जाएगा। अब ये दूसरी करेंसीज कौन सी हो सकती हैं? यह यूरो हो सकता है, यह युआन हो सकता है जो कि चीनी मुद्रा है। और इसीलिए मेरा पेट दुख रहा है। और रशिया ये क्यों कर रहा है? देखिए, रशिया इसलिए कर रहा है क्योंकि 2014 से लेकर लगातार आप ये कहें कि उसके ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस का टूल अपनाया है, वो सैंक्शंस बेसिकली अमेरिका के पास कैसे आता है? ये आपने बहुत सुना होगा, सैंक्शन लगा दिया, इस देश पर सैंक्शन लगा दिया, उस देश पर लगा दिया, इन इंडिविजुअल्स पर लगा दिया, इन कंपनीज पर लगा दिया, इन ग्रुप्स ऑफ कंपनीज पर लगा दिया। तो यह इसलिए आता है क्योंकि अमेरिका का जो यूएस डॉलर है इतना मजबूत है और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की करेंसी है। तो उसका उपयोग या दुरुपयोग करते हुए अमेरिका, और दुरुपयोग इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि यूएस बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शन लगाता है। केवल इसलिए लगाता है क्योंकि उसकी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसको यह दिखे कि यूएस इन इंडिविजुअल्स के खिलाफ या इन देशों के खिलाफ कुछ कर रहा है। जब आप कुछ सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होते हो और अपनी पॉपुलेशन को दिखाना चाहते हो कि हमने कुछ किया, तो फिर आप सैंक्शंस का काम करते हो। ये काम अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है और लगातार हो रहा है। तो 2014 से लगातार जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, उससे बहुत ज़्यादा हिट हुई है रशिया की इकोनॉमी। पहले तो यह केवल जो उनकी वेपन इंडस्ट्री थी उस पे लगा, कुछ और इंडस्ट्रीज पे लगा, लेकिन अब इसका जो दायरा बढ़ता जा रहा है, इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि रशिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा कि जिस प्रकार से ये दायरा विस्तार हो रहा है, उसके कारण जो यूएस बैंक्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो रशियन गवर्नमेंट रूबल डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं इन पेचीदा चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल भाषा में, लोक भाषा में आपको बताऊं तो सैंक्शन जो है ये रशिया का या किसी भी देश का हुक्का पानी बंद करने वाला एक औजार होता है। तो उससे परेशान होकर अब रशिया ने यह प्लान किया है कि उनका जो नेशनल वेल्थ फंड है उसको डी डॉलराइज करे। तो अब इससे सबसे ज़्यादा यदि फायदा किसी को होता दिख रहा है, केवल रशिया में नहीं, अगर यदि आग फैलती है वो जंगल की आग की तरह फैलती है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे देशों के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं
जो अमेरिका के सैंक्शन से डरते हैं, यदि वे सब भी इसी तरफ जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा उदाहरण रशिया यदि सेट करता है, क्योंकि रशिया एक भारी भरकम देश है, एक ग्लोबल पावर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, न्यूक्लियर स्टेट है, शक्तिशाली स्टेट है, तो एक उदाहरण यदि जो कि सेट किया है रशिया ने, उसको दूसरे देश भी फॉलो करने लगते हैं, तो उससे अमेरिका के डॉलर को बहुत बड़ी चोट लगेगी। और चोट लगे मुझे कोई समस्या नहीं है उससे, लेकिन मुझे समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि जब अमेरिका के डॉलर को चोट लगेगी तो चीन की जो मुद्रा है युआन, उसको लाभ मिलेगा। और चीन जो है ना, वो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि उसकी मुद्रा जो है उसको इंटरनेशनल करेंसी की तरह आगे बढ़ाए। चीन की मुद्रा, जिसको कॉमनली युआन कहते हैं, उसका जो टेक्निकल नाम है वो रेनमिनबी है। रेनमिनबी का मतलब होता है चाइनीज भाषा में पीपल्स करेंसी, मतलब लोगों की मुद्रा, और लोकल यूज में उसको युआन कहते हैं। जैसे हमारी करेंसी का असली नाम जो है वह इंडियन रुपी है, लेकिन जब हम रोजमर्रा में उपयोग करते हैं तो उसको रुपया बोलते हैं। जैसे जो लोग हमको देख रहे होंगे ब्रिटेन में अभी, उनकी करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन पाउंड स्टर्लिंग कोई नहीं कहता, उसको पाउंड कहते हैं। इसी प्रकार से जो चाइनीज करेंसी है उसका नाम है रेनमिनबी, लेकिन उसको कॉमनली युआन कहते हैं। तो अभी हम जब बातचीत करेंगे तो उसको युआन ही कहेंगे। तो जब डॉलर हिट होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा युआन को होगा, क्योंकि युआन जो है ना, वह लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की और उसको इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित करने की। अब आप पूछेंगे कि ये डॉलर इतना मजबूत कैसे हुआ, थोड़ा सा आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। 1870 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध, इस कालखंड में दुनिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी थी उसका एक बहुत बड़ा भाग था पाउंड स्टर्लिंग में, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ी इकोनॉमी भी थी, उसकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, सबसे बड़ा व्यापार भी उनका था, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनीज सब उनके पास थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके पास थे। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरी, लेकिन हुआ यह कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, और धीरे धीरे ब्रिटेन की हालत जो थी वह खस्ता होने लगी और पाउंड स्टर्लिंग भी कमज़ोर होने लगा। और चूंकि अमेरिका, हमेशा याद रखना कि जियो पॉलिटिक्स जो होती है वह जियो इकोनॉमिक्स को भी बिल्कुल अफेक्ट करती है। दोनों विश्व युद्ध जो थे उसमें अमेरिका का एक निर्णायक रोल था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो आप सब जानते हैं किस प्रकार से क्या क्या हुआ था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था थी, जो वॉर की वजह से जिसकी कमर फूट गई थी, तो ग्लोबल लीडर्स जो थे वह ये विचार करने लगे थे कि पोस्ट वॉर, अब जब वॉर खत्म होने वाली है तब दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार से चलेगा। और युद्ध के अंतिम दिनों में, शायद 1944 का वर्ष था, एक कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में, और न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में, जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में 44 देशों के 70 नुमाइंदे थे इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार से चलेगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके दो बड़े निर्णय सामने आए। एक तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। दूसरा, इस बात पर सहमति जताई गई कि अब से इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के रूप में US का डॉलर होगा। और यह इसलिए किया गया क्योंकि उस समय US के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण कोष था, मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व्स किसी कंट्री के पास थे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास थे। तो अब जो था इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, गोल्ड को हटाकर US का डॉलर कर दिया गया, और US के डॉलर के कंपैरिजन में गोल्ड की कीमत तय कर दी गई। उसके बाद से आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका का डॉलर शक्तिशाली रहा। लेकिन अब जो चाइना एक चैलेंजर के रूप में उभर रहा है, और ऐसा नहीं है कि चाइना इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा। अक्टूबर 2015 में चाइना ने क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम CIPS
किप्स को इंट्रोड्यूस किया, और ये किया ही इसलिए था ताकि चाइनीज करेंसी युआन को इंटरनेशनलाइज किया जा सके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक चाइनीज युआन का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था वह 21 गुना वृद्धि प्राप्त किया। आप समझिए कि 5 साल के कालखंड में 2010 से लेकर 2015 तक युआन की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था वह 21 गुना बढ़ गया। तो आप बोल सकते हैं कि एक हद तक उन्होंने सक्सेस प्राप्त की इंटरनेशनल करेंसी के रूप में युआन को स्थापित करने में। और एक रिपोर्ट आई थी, यह थी 26 अप्रैल 2011 को ब्लूमबर्ग में, और उसमें ब्लूमबर्ग ने ये कहा था कि अमेरिका का जो डॉलर है ग्लोबल ट्रेड में उसका जो भागीदारी है वह लगभग 50% तक के ड्रॉप हो चुकी है। तो ये एक खतरे की घंटी थी। और अभी रिसेंटली जुलाई 2020 में गोल्डमैन सैक्स ने भी वार्न किया है कि इसी तरह से यदि चलता रहा यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर का तो यूएस डॉलर के ऊपर खतरा है। अब आप ये समझिए कि जब ऐसे हालात हैं उसके बावजूद भी यदि यूएस की गवर्नमेंट डॉलर से प्राप्त शक्ति जो कि सैंक्शन का पावर है उसका मिसयूज करती है, रशिया जैसे देशों के ऊपर करती है जो अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, और आपका जो दुश्मन है वो कौन है? आपका दुश्मन चाइना है। आपको यदि मारना है तो चाइना को मारें। आप पुतिन के पीछे पड़े हैं, आप रशिया के पीछे पड़े हैं। यदि हिम्मत हो तो सीधे आप शी जिनपिंग पे अटैक करें, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाएं। लेकिन आप चाइना के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं, आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजों के ऊपर शक भी होता है कि यूएस इस प्रकार की पॉलिसीज क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के विषय में ये बात कहूंगा मैं कि डोनाल्ड ट्रंप सही जगह हिट करते थे। उन्होंने रशिया के ऊपर आसानी बरती थी और चीन के ऊपर उन्होंने हिट करना शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में वह चीज़ होती भी मुझे नहीं दिख रही है और रशिया को और टाइट करते जा रहे हैं सैंक्शन लगा कर। तो जब स्थिति ऐसी बनेगी तो रशिया रिएक्ट कर रहा है। और आप ये समझिए कि यदि जंगल की आग की तरह दूसरी कंट्रीज ने भी डी डॉलराइजेशन करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यूएस की करेंसी डॉलर विस्तार पाए या गिर जाए, लेकिन यदि चीनी युआन विस्तार पाता है तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए वार्न कर रहा हूं। और जो मित्र यूएस में देख रहे हो, बहुत सारे देखते हैं, अपने मेंबर ऑफ कांग्रेस जो हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेस में हैं या सेनेट में हैं, उनको लिखें कि अमेरिका और अमेरिकन सरकार डॉलर के द्वारा प्राप्त शक्ति जो है सैंक्शन की उसका मिसयूज करना बंद करे, वरना ग्लोबल ऑर्डर जल्दी परिवर्तित होगा और वह किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यदि परिवर्तन होता है तो उसमें चीन मजबूत होता है और दुनिया एक बहुत बदसूरत दुनिया बनेगी यदि चीन की इकोनॉमी और चीन का युआन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी की तरह उपयोग होता है। तो प्लीज आप अपने सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन वुमेन को लिखें जो दोस्त हमको अमेरिका में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।